अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी।
अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह अब उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह अब उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक
कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देविका की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं।
वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बाहर गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह अब उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है।
नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे। अनुपमा देविका से कहती हैं कि वे दुनिया में अकेले आते हैं और जाते हैं, लेकिन अकेले जीवन नहीं बिताते। वह कल तक एक रानी थी और आज वह कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ अब खाली हैं। वह कहती हैं कि देविका का टैटू मैं पर्याप्त वर्णन करता हूँ कि व्यक्ति को पहले स्वयं और फिर परिवार के लिए जीना चाहिए। वह साबित करेगा कि दुनिया की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। देविका लिखती है कि मैं अनु के हाथ में पर्याप्त हूँ और कहती हूँ कि उसे एहसास होना चाहिए कि वे खुद हैं और किसी की बेटी, माँ, चाची आदि नहीं है। वह अनुपमा है। अनु कहती हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद पानी के कुएं में मिली, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए खुद हो जाएंगी। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम को याद करते हुए याद करती है और देविका उसे अपना नाम भी लेने के लिए कहती है। वह अनुपमा को चिल्लाती है। वह कहती है कि रात कितनी लंबी होती है, दिन आखिरी समय पर होता है। देविका उसे मंदिर दिखाती है और कहती है कि देवी माँ भी उसकी तरफ है। अनु मंदिर जाती है और कहती है कि उसने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा और अब उसे सीखना है और देवी माँ की मदद की जरूरत है। वह बताती है कि देविका ने हमें घर जाने दिया क्योंकि उसे कई सवाल पूछने की जरूरत थी। अनु अपने मंगलसूत्र को पकड़कर घर लौटती है। बापूजी किचन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह कौन है। अनु को रसोई में काम करते देख वे खुश हो जाती है और भावनात्मक रूप से पूछती है कि क्या वह जाग गई है। अनु उसके पैर छूती है और कहती है कि उन सभी को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ था। अनु जवाब नहीं देती है और कहती है कि उसे पता था कि उसका बीपी कल में उतार चढ़ाव होगा, इसलिए वह उसे दूध और बीपी की दवा देने के लिए जल्दी जाग गई। वह कहता है कि वे उसके बेहोश होने पर भी उसके लिए चिंतित थी, इसलिए आज वह उसके लिए कुछ तैयार करेगी और वे आराम करेगी। अनु कहती है कि उसके पास बहुत काम है। वह उसे डांटने का काम करता है और उसे विदा करता है। अनु लॉन की तरफ चलती है और गुस्से में काव्या की तरफ देखती है जो दूध वाले से दूध ले रही है। काव्या डर जाती है और दूध का कटोरा गिराने के अंदर भाग जाती है। नंदिनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है कि अनु जाग रही है और लॉन में है। यह सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। बापूजी अनु के लिए चाय और अपने लिए दूध लाते हैं। ए दिल तो लिया है बहार गीत पृष्ठभूमि में बजता है। बा तोशु पाखी समर उसके साथ जुड़ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनु कहती है कि वे यहाँ से नहीं रोएंगी और वे वनराज से मिलने जाएंगी। समर कहती है कि वे फिर से सूख सकती है, इसलिए वे उसे कमरे तक छोड़ देंगे।